तो बच्चों लास्ट लेक्चर में आपने एक कॉम्पोजिशन पढ़ा था, आप उसी का कुछ रिवर्स कॉम्पोजिशन पढ़ने। लास्ट लेक्चर वी स्टडीड की शेयर होल्डर्स डिडंट पे द मनी, इजंट इट। आज हम पढ़ेंगे शेयर होल्डर ने टाइम से पहले ही पैसा दे दिया। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? लेट अस हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। राइट डाउन चिल्ड्रन। ताबूत लिख गया, गलती से तबीयत लिखना था। चलिए, तबीयत खराब लिमिटेड इनवाइटेड applications for 40,000 shares of rupees 10 each, comma, payable as 4/3/2/1। आई होप सो बच्चों, ये बताने की अब जरूरत नहीं है आपको कि 4/3/2/1 का मतलब क्या है। 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां तक सबको क्लियर हो जाए? चलिए, all the money was duly received. मिस्टर, अगर कीड़ा काट ले तो के हो जाता है, फिर उससे मलेरिया भी हो जाता है। मिस्टर के एम होल्डिंग 2,000 shares paid the calls with allotment, PNJE, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो उन्होंने बच्चों अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट से पहले दे दिया। करेक्ट? करेक्ट चलन। तो क्या ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया बच्चों? क्या ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया? नॉट एट ऑल। कोई हम प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे हैं, वी आर सेलिंग द शेयर्स। तो उन्होंने कॉल का पैसा कॉल के टाइम के पहले ही दे दिया। तो इट्स अ प्री रिसिप्ट और इट्स एन एक्चुअल रिसिप्ट चिल्ड्रन। इट्स अ प्री रिसिप्ट बेसिकली। सो चिल्ड्रन, दिस प्री रिसिप्ट will make the shareholder to act as what? A creditor. I repeat children, to act as a creditor. Creditor belongs to the category of children asset or liability. So while accounting, when liability increases, modern rule हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? Credit the increase in liability or debit the increase in liability. It is credit the increase in liability. And when did they pay the money in advance children? अलॉटमेंट के साथ पैसा दिया। आई रिपीट, अलॉटमेंट के साथ। खैर वो तो बात की स्टोरी है, बट क्योंकि पैसा तो बेचारों ने दिया ही है, सो वी शुड डू द अकाउंटिंग चिल्ड्रन और इट शुड नॉट बी डन। वी शुड डू द अकाउंटिंग। सो व्हेन मनी इज कमिंग इन बच्चों, विल इट बी कमिंग इन कैश? नो। तो बैंक में ही पैसा आएगा एंड शेयर होल्डर हैज पेड एडवांस मनी, सो दे हैपन टू एक्ट एज अ क्रेडिटर। एक शेयर पे बच्चों मेरे एग्जांपल में फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 2 रुपी। और फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 1। 2 + 1 कितना होता है? 3। वेरी गुड। और 2,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से पैसा एडवांस आ गया। तो कितना पैसा आ गया भाई? 6,000। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपी चिल्ड्रन, प्लस 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? भाई खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? तो इसने सो कॉल्ड जो पैसा हमें दिया एडवांस, वो फर्स्ट कॉल का भी दे दिया एज वेल एज चिल्ड्रन फॉर द सेकेंड कॉल भी दे दिया। तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? व्हाट वी आर प्रैक्टिकली डूइंग? एवरीबडी अंडरस्टूड? सो दिस 2,000 इज फॉर फर्स्ट कॉल and this 2,000 is for second call. When I say 2,000, I mean to say number of shares. तो 2,000 into 2 कितना हो गया? 4। and 2,000 into 1 कितना हो गया? 2। तो टोटल एडवांस कितना हो गया बच्चों? 6,000 रुपी। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? चलिए झटपट पहली 3 एंट्रीज पास कर लेते हैं वेरी क्विकली। आई होप सो फर्स्ट एंट्री सबको क्लियर हो गई, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। द सेकंड वन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड द अलॉटमेंट ड्यू एंट्रीज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बच्चों हम लोग को पहले से पता था कि ये लोग पैसा दे देंगे? नो।
ये तो जब अलॉटमेंट के पैसे आए तब पता लगा कि इन लोगों ने भी एक्स्ट्रा पैसा भेज दिया। द एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट शैल बी व्हाट चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर अभी एंट्री ना पास करें आप। द एंट्री चिल्ड्रन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट and that appearing on the top left corner, do you find any similarity in them? Yes sir, एंट्री का कलर और इस एंट्री का शेड बराबर है, सेम है। कोई सिमिलरिटी है? कुछ लोग कहेंगे दोनों अकाउंट्स डेबिट हैं। क्या सिमिलरिटी है भाई? बैंक डेबिट है तो एक सिमिलरिटी तो आपको मिल गई, एक अकाउंट कॉमन हो गया। व्हाट इज द अदर सिमिलरिटी? पेड द कॉल्स विद अलॉटमेंट, तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ अलॉटमेंट। तो बोथ रूल्स गेट सेटिस्फाइड। We can or we can't compound it children? We can. तो एंट्री करेंगे हम लोग 2 calls in advance account 6,000 रुपीज आप यहां पे लिख देंगे बच्चों, और यहां पे लिखेंगे 126 और ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा 2,000 शेयर्स into ₹2 प्लस 2,000 शेयर्स into ₹1। ये बहुत जरूरी है बच्चों लिखना, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लिखेंगे 99% चांसेस आर देयर कि आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। क्यों सर गलत क्यों कर देंगे? अभी आपको थोड़ी देर में एहसास हो जाएगा इस बात का। यहां तक कोई डाउट चिल्ड्रन किसी को? पक्का? चलिए, द एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल चिल्ड्रन शैल बी इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां तक कोई डाउट किसी को? ₹2 की कॉल है बच्चों एंड 40,000 शेयर्स आर देयर, तो इन टोटल हाउ मेनी शेयर्स विल बी देयर चिल्ड्रन? शेयर्स तो 20,000 है, पैसा कितना आएगा? 80,000। अब यहां पे स्टोरी में ट्विस्ट है। दिस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज क्रेडिटेड वाई? बिकॉज इट्स एन इनकम और इट्स अ लाइबिलिटी चिल्ड्रन, इट्स अ लाइबिलिटी। कृपया करके इसको इनकम ना मान लें, गुड्स थोड़ा बेच रहे हैं, कैपिटल का पैसा ले रहे हैं। वो बात अलग है, विजय माल्या जी लोन लिए पैसा लेके भाग गए, उनके लिए इनकम है, बट लोन और कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी ही होते हैं। सो चिल्ड्रन, लाइबिलिटी आपने इसको क्रिएट कर दिया। थोड़ी सी अकल लगाएं, क्या आप इस इंसान से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे? नो। मांगेंगे? नो। एंट्री मत लिखिएगा बच्चों, सिर्फ सुनिएगा। तो आपको इस इंसान से पैसा मांगने का कोई राइट ही नहीं है। वाई? बिकॉज इस बेचारे ने ऑलरेडी अपने 2,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹2 पैसा पहले ही पे कर दिया है। यस और नो चिल्ड्रन? डोंट डू द एंट्री, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। तो आपको कितने पैसे एट मैक्स मिलेंगे? 76,000। व्हाट शैल बी द एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? तो ये आपकी एंट्री बनेगी। बट बच्चों इस एंट्री में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज दिस, टेक्निकली इट इज ऑल करेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं है, बट आपके मार्क्स एग्जाम में कट जाएंगे, क्योंकि आपको तोते की तरह रटाया जाता है कि एडवांस हो या अरियर हो, द अकाउंटिंग शैल बी डन ओनली इन द रिसिप्ट एंट्री। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्वेश्चन आपको बोलेगा चाहे एडवांस हो चाहे अरियर हो, आप हमेशा इनकी एंट्री रिसिप्ट में ही करेंगे, पहले लिखने की जरूरत नहीं है। बट प्रैक्टिकली जब ये पर्सन ऑलरेडी पैसा दे चुका है, क्या आप इससे मांगेंगे? तो ये कम्युनिकेटिव फ्लॉ है। हम यहाँ पे एंट्री शो करते हैं और ये क्या सोच रहे हैं हम लोग कि भाई सबसे हम 80 मांगेंगे, whereas जिसने ऑलरेडी पैसा दे दिया आप उससे पैसा नहीं मांगेंगे। बट दिस इज द फ्लॉ इन द सिलेबस, ये चलता है और आपको ऐसे ही करना है। अगर आपने एडवांस को ड्यू की एंट्री में लिख दिया, टीचर आपके मार्क्स काट लेगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड बाय ऑल। सो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अरियर्स की हैपनिंग पे हम डेबिट करते थे और रिकवरी पे क्रेडिट। हियर इट इज रिवर्स, एडवांस की हैपनिंग पे क्या करना है हमको? क्रेडिट, और एडजस्टमेंट के टाइम पे क्या करना है? डेबिट। सर ये हमेशा डेबिट होगा? यस। अरियर में तो क्वेश्चन में लिख के अगर आएगा दैट मनी इज रिसीव्ड तो आप एंट्री करेंगे, वरना नहीं। हियर इफ वी हैव मेड दैट कॉल, जिसके लिए एडवांस दिया था, तो आपको डेबिट करना ही करना है, आपको क्लोज करना ही करना है। तो एडवांस की हमेशा 2 एंट्रीज मिलेंगी आपको, एक व्हेन इट इज रिसीव्ड वी क्रेडिट इट एंड अनदर व्हेन वी एडजस्ट वी डेबिट इट। खोपड़े में बात गई सबके? चलिए, व्हाट इज द एंट्री फॉर फाइनल कॉल ड्यू चिल्ड्रन?
इक्विटी शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 1 रुपये की कॉल थी बच्चों, तो 40,000 शेयर्स पे कितने रुपए की कॉल आ जाएगी भाई? 40,000। करेक्ट, करेक्ट। एंड 1 रुपए का अरियर था, व्हाट इज 2,000 into 1 children? 2, and here we'll be having how much? 36,000. People understood how arrear and advance are accountable children? Oh sorry, 38 होना था, गलती से 36 लिख गया। चलिए एडिट कर देते हैं, नॉट एन इशू। ठीक कर लीजिए इसको, मेक इट टू बी 38,000, हो गया 38। करेक्ट चिल्ड्रन? तो 2 बातें याद रखनी है। एट द टाइम ऑफ कलेक्शन वी शैल क्रेडिट इट, एंड एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट वी शैल डेबिट इट। कहानी समझ में आ गई? और हमेशा कंपाउंड एंट्री ही करनी है, और एडजस्टमेंट करते टाइम योर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट शैल बी डेबिटेड, एंड जिस पर्टिकुलर स्टेज के लिए ये पैसे मिले हैं, आप उस स्टेज को क्या कर देंगे बच्चों? क्रिएट कर देंगे। खोपड़े में बात गई? तो दिस इज द एंट्री फॉर रिसिप्ट एंड दिस इज द एंट्री फॉर एडजस्टमेंट। तो आई एम पुटिंग एन आर that will help you in remembering what shall be the journal entry for receipt and what shall be the journal entry for adjustment. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? हमेशा याद रखिएगा, एंट्री कंपाउंड ही करनी है। अरियर्स में शायद सेकेंड एंट्री करने का मौका आए, बट यहाँ पे अगर आपने कॉल का पैसा पहले ही दे दिया, तो कल को जब हम कॉल की एंट्री अगर करेंगे तो हमें एडवांस को तो क्लोज करना ही करना है। बट मान लीजिए कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर इन करंट ईयर हमने सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पैसा मांगा, कॉल मांगी नहीं, तो क्या एडवांस को क्लोज करने का मौका मिलेगा? नो। इन दैट केस दिस विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग व्हाट? करंट लायबिलिटी। याद रहेंगी 2-3 बातें? पक्का? चलिए। सो अरियर के केस में पैसे नहीं मिले थे, हमने पेनल्टी इंपोज की थी बच्चों। यहां पे इसने पैसे टाइम से पहले ही दे दिए, तो सम रिवॉर्ड शुड बी गिवन और नॉट? सर क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा? टेक एन एग्जांपल दैट अलॉटमेंट की जो डेट है दैट इज August 1st, फर्स्ट कॉल की जो डेट है दैट इज October 1st, एंड फाइनल कॉल की जो डेट है चिल्ड्रन दैट इज December 1st. So for how many months did the person paid the money in advance for first call? बताइए बच्चों, फर्स्ट कॉल का पैसा कितने दिन पहले आ गया हमारे पास? अगस्त में आ गया, और आना कब चाहिए था? चलो आंसर, अगस्त में आ गया, आना कब चाहिए था भाई? अक्टूबर में। फाइनल कॉल का पैसा भी हमारे पास अगस्त में आ गया, बट आना कब चाहिए था? दिसंबर में। तो अगस्त सितंबर 2 months अर्ली ये आया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 months अर्ली ये पैसा आया। सो आपके पास 4,000 रुपए 3 महीने पहले आ गए, और 4,000 रुपए आपके पास 2 महीने पहले आ गए, एंड यू गॉट 2,000 रुपी हाउ मेनी मंथ्स प्रायर? 3 months। 4,000 into 2 is 8, 2 3s are 6, कितना हो गया भाई? 14,000। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ओ सॉरी 4 months, सॉरी। चलिए ये 2 महीना तो ठीक था ना? चलिए इसको ठीक कर लीजिए, ड्यू अपॉलॉजीज, वो क्रिसमस सीजन था ना, फेस्टिव सीजन में दिमाग नहीं काम किया। प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे भी लगाएंगे बच्चों, 4 2s are 8 and 2 4s are 8, व्हाट इज द टोटल गोइंग टू कम? 16%। टाइम पीरियड हमेशा प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है बच्चों? 1 month। क्वेश्चन अराइजेस, सर परसेंटेज रेट क्या होगा? अगर आपके अपने आर्टिकल्स हैं, जो मर्जी चाहे उतना इंटरेस्ट लोगों को दे दीजिए, पूरी कंपनी बेच डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है और आपने टेबल एफ अडॉप्ट किया है, क्या अडॉप्ट किया चलन? टेबल एफ, तो अरियर पे 10% होगा, यहाँ पे 12%। पुराने कंपनीज एक्ट में 5 और 6 हुआ करता था, अरियर पे 5 और एडवांस पे 6। सर एडवांस पे ज्यादा क्यों है? नेचुरल जस्टिस पे चल रहे हैं भाई, हम लोगों से लेंगे कम पेनल्टी बट देंगे ज्यादा बेनिफिट।
खोपड़े में बात गई, तो आप हेडिंग लिख लेंगे अपनी कॉपी में, रिवॉर्ड फॉर एडवांस रेमिटेंस। द आंसर इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आप कितना देंगे? एट द रेट specified in the articles of association, or if the company adopts table F, children, I repeat, if the company adopts table F, then it is 12% per annum. कैलकुलेट करिए, मैं आपको एंट्री का कॉन्सेप्ट बता दूं। हमने इंटरेस्ट देना है बच्चों या लेना है? देना है। तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस और इनकम? इट इज एन एक्सपेंस। एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर आप कैश बेसिस से अकाउंटिंग नहीं करना चाहते, यू वांट टू फॉलो अक्रूवल बेसिस, तब क्या होगा? तब अब बच्चों पहली एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ड्यू की। व्हाट शैल बी द एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर holders account, and thereafter you will be doing the entry for payment. What shall be the entry? It's very easy. Shareholders account debit to what, children? Bank account. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। वैल्यू क्या आ रही है जरा कैलकुलेट कर ले हम लोग। 12 got cancelled, 0 gets cancelled. हमारे एग्जाम्पल में इंटरेस्ट इज 160. सो इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? तो बस हमेशा याद रखिएगा, प्रीमियम हमेशा बैंक वाली एंट्री में आएगा, एडवांस अकरिंग के टाइम पे क्रेडिट और एडजस्टमेंट पे डेबिट। अरियर्स अकरेंस के टाइम पे डेबिट की क्रेडिट। फिर से सुनिए, प्रीमियम हमेशा नॉन बैंक वाली एंट्री में आएगा, एडवांस अकरिंग के टाइम पे हमेशा क्रेडिट और एडजस्टमेंट में डेबिट। एडवांस में ये काम करना है, अरियर में इसका उल्टा। क्या उल्टा चलेगा? अकरेंस के टाइम पे डेबिट, और रिकवरी अगर लिखी है तब एंट्री करनी है, वरना एंट्री नहीं करनी। बट एडवांस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एंट्री दोनों ही करनी पड़ेंगी, बट अलग एंट्री नहीं करेंगे। ऑलवेज इट विल बी पास्ड एज अ कंपाउंड जर्नी एंट्री। समझ में आ गई एडवांस और अरियर की कहानी? पक्का? चलिए झटपट कंप्लीट कर लें। यस सर। चला जाए आगे बच्चों, समझ में आ गया? तो बस दो बातें याद रखिएगा, एट द टाइम ऑफ हैपनिंग क्रेडिट करेंगे, एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट डेबिट करेंगे। चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस बच्चों। वर्कबुक ओपन कर लें सब बच्चे अपनी। कॉल्स इन एडवांस, सब कुछ यहाँ पे सेम है बच्चों, तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे एंट्रीज भी लिखी हुई हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एप्लीकेशन के टाइम पे वो अलॉटमेंट एंड कॉल का पैसा भेज सकता है, अलॉटमेंट के टाइम पे वो कॉल का पैसा भेज सकता है, फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल का पैसा भेज सकता है। आई रिपीट, फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल का पैसा भेज सकता है, सेकंड कॉल के टाइम पे थर्ड कॉल का पैसा भेज सकता है। बट लास्ट कॉल के साथ क्या कोई एडवांस भेज सकता है? नो। तो लास्ट कॉल पे कभी भी रिसिप्ट ऑफ एडवांस हो ही नहीं सकता। एप्लीकेशन पे आप एडवांस ले सकते हैं, अलॉटमेंट यू कुड रिसीव एडवांस मनी, बट लास्ट कॉल पे कभी भी एडवांस होगा ही नहीं। लॉजिक समझ में आया? तो ब्रेकफास्ट का बचा हुआ वी कैन कंज्यूम इन लंच, लंच का बचा हुआ फूड वी कैन कंज्यूम इन डिनर, बट डिनर का बच गया तो उसे स्टेल ही माना जाएगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड एंड इट्स नॉट अ गेन चिल्ड्रन, शेयर होल्डर इज अ क्रेडिटर। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। आप क्रेडिट कब करेंगे? विद विच इट इज रिसीव्ड, और फिर डेबिट कब करेंगे? ऑन विच इट वाज सपोज टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर। करना हमेशा रिसिप्ट एंट्री पे ही है दोनों एडजस्टमेंट, कभी भी नॉन बैंक वाली एंट्री में आप ये काम नहीं कर सकते। याद रहेगा? चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन चिल्ड्रन। Google Limited invited applications for 60,000 shares of 10 each. Amount is payable as 4 on application, 5 on allotment, 9 and 1 on first and final call. The whole of the above issue was applied and cash duly received. Mr. Mouse holding 2,000 shares paid the calls money. किस कॉल की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग? सिर्फ एक ही कॉल है हमारे पास, तो 2,000 शेयर्स पे
₹1 के रेट से कितना पैसा ये लोग भेजेंगे? 2000। किसके साथ भेजा इन्होंने? अलॉटमेंट के साथ। आई होप सो फर्स्ट 3 एंट्रीज आर वेरी इजी, एवरीबडी कैन डू देम। चलिए पहली 3 एंट्री झटपट फास्ट करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 60,000 शेयर है बच्चों और ₹4 का एप्लीकेशन मनी है। इट्स 240। देन इट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वैल्यू इज 240. Then children, it is equity share allotment account debit to equity share capital. Had it been premium, we would have created it here. 3 lakhs children. और अब आपको फर्स्ट कॉल का पैसा इसी के साथ मिल गया। तो एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट इज व्हाट बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और कॉल इन एडवांस रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। तो सिमिलैरिटी के हिसाब से आप इसको क्रिएट कर देंगे। अलॉटमेंट में ब्लाइंडली 3 लाख लिख लें हम लोग। 2000 शेयर्स पे ₹1 के रेट से 2000 रुपए आ जाएगा। और बैंक में कितना आएगा चिल्ड्रन? 3,02,000। यहां तक अंडरस्टूड वेल? देन इट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। चेक कर लीजिए, ये तो नहीं लिखा बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ईच? अच्छा नहीं लिखा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹1 की कॉल थी तो दिस वुड बी 60,000। एंड व्हाट इज द रिसिप्ट एंट्री फॉर कॉल चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दिमाग की बत्ती जलाएं, मिनटॉस खाए बगैर और जवाब दें। क्या सब लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा देंगे बच्चों? नो। 2000 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। तो प्रेजेंटली वील बी गेटिंग हाउ मच मनी? Only 58,000. Advance was created earlier as a liability, will now be debited as a closure of a liability. सुनाई पड़ गई बात? समझ में आ गई एंट्री? खोपड़े में बात गई? सर मान लीजिए इसका इंटरेस्ट होता तो आप 2000 रुपए पे 12% के रेट से फॉर द गिवन टाइम ड्यूरेशन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे खैर ऐसा तो कुछ था नहीं तो हमने कुछ किया भी नहीं। कोई क्वेरीज हैं चिल्ड्रन तो प्लीज डू आस्क। क्वेश्चन नंबर 28 चिल्ड्रन। Zoom Limited invited applications for 50,000 shares of 10 each, 4, 3, 1 and 2. Whole of the issue was applied and cash duly received. Mr. Laptop holding 500 shares paid both the calls when children? Allotment. चलिए time allotted 4 minutes. Complete the question in full. पहली एंट्री बच्चों होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देन सेकंड वन इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ईसा एस्केप मत लिख दीजिएगा नहीं तो नंबर पीसा हो जाएंगे आपके। 50,000 शेयर्स इनटू ₹4, इट्स 2 लाख चिल्ड्रन। देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज 1.5 lakhs. Then it is bank account debit to equity share allotment 2 calls in advance. allotment में तो आप 1.5 lakhs लिख लेंगे। 500 शेयर्स पे इसने ये वाला ₹1 भी दे दिया और ये वाला ₹2 भी दे दिया। तो इट इज 500 into 1 plus 500 into 2. It's 1500 and total is 1,51,500. कितने शेयर्स थे? 50,000। Then it is equity share first call to equity share capital 50,000. And अब एडजस्ट होगा आपका फर्स्ट कॉल का पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे आप एक छोटी सी गलती भी करेंगे। 50,000 तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है। स्टूडेंट्स माइट बी क्लोजिंग कंप्लीट 1,500 रुपीज, बट वो गलत है। आप कितना क्लोज करेंगे? सिर्फ 500 रुपीज एंड रिमेनिंग 49,500 आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो एडवांस मिला था वो 2 स्टेजेस का था, बट अभी तो सिर्फ वी हैव डन द फर्स्ट स्टेज। देन इट इज इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹2 की कॉल थी बच्चों, तो इट इज 1 लाख। एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट
calls in advance account debit to equity share, second and final call. So यहाँ पे तो 1 लाख ही आएगा, here it is 1000 और बैंक में कितना आएगा 99,000. समझ गए सब लोग? चलिए होमवर्क मार्क कर लीजिए. क्वेश्चन चिल्ड्रन 29th. आई होप सो इंटरेस्ट की कहानी भी सबको समझ में आ गई. तो 30th सॉल्व करेंगे आप. हो जाएगा 29 30th. एंड चिल्ड्रन टीएसजी वाले सेट में वी लेफ्ट आउट क्वेश्चन नंबर 25 आई सपोज. तो आप ये 25th सॉल्व करेंगे फॉलोड बाय 27. मार्क्ड एवरीबॉडी. एंड देन चिल्ड्रन डीकेजी वाले सेट में हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था 12th. अब मार्क कर लीजिए 13th 14th फॉलोड बाय 15th 16th. मार्क कर लिया 13th 14th 15th एंड 16th. समझ में आ गया भाई एरियर सबको? तो लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूं, एडवांस की अकरेंस पे क्रेडिट और एडजस्टमेंट पे डेबिट, अरियर्स के अकरेंस पे डेबिट और रिसिप्ट पे रिकवरी पे क्रेडिट. याद रखेंगे इस बात को. चलिए इसी के साथ कॉल इन एडवांस होता है समाप्त.